हेलो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे डैफोडिल्स के क्वेश्चंस आंसर्स। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स सपोर्ट्स फीलिंग्स व्हेन ही सीज द होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। यानी कि पोएट की फीलिंग्स को अपने वर्ड्स में बयान कीजिए, बताइए जब उसने बहुत सारे गोल्डन डैफोडिल्स देखे। डैफोडिल्स मतलब फूल। द पोइट फेल्ट हैप्पी एंड आफ्टर लुकिंग एट द होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। यानी कि पोइट को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई जब उसने गोल्डन डैफोडिल्स को देखा। दिस साइट प्रोवाइडेड हिम अ लॉट ऑफ हैप्पी मोमेंट्स। इस नज़ारे ने उसको बहुत सारे खुशी के लम्हे दिए। ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ डिस्पेयर, ख़ास तौर से जब वो निराश होता, उस निराशा के लिए बहुत सारे ये खुशी के लम्हे थे। What does the poet say? I gazed and gazed but little thought what wealth the show to me had brought. अच्छा, पोइट ये ऐसा क्यों कहता है कि मैं उनको देखता ही रहा और मैं इतना मगन हो गया कि ये भी नहीं सोचा कि कितनी बड़ा वेल्थ यानी कि धन ये इमेज मेरे सामने मुझे लेकर आई है। ठीक है ना। द पोइट says so because he was so mesmerized by the natural beauty of the golden daffodils. पोइट ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गया था उन गोल्डन डैफोडिल्स की खूबसूरती को देखकर। वो इतना ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गया था दैट थॉट्स ऑफ हैप्पीनेस डिड नॉट क्रॉस हिज माइंड। यानी कि खुशी के लम्हे भी उसके माइंड में नहीं आए। ही वॉज श्योरली लॉस्ट इन अ मोमेंट ऑफ सुप्रीम नेचुरल ब्यूटी। वो निश्चय ही उस लम्हे की अपार सुंदरता में खो गया था। Pick out one example each to illustrate how the poet makes use of his figures of speech. यानी कि एक एक एग्जाम्पल आपने बतानी कि किस तरह से पोइट ने फिगर्स ऑफ स्पीच जो पोइटिक डिवाइसेस हैं उसका यूज़ किया है। देखो, सिमिली में क्या हम यूज़ करते हैं? एज और लाइक का प्रयोग करते हैं। जैसे लोनली एज अ क्लाउड यानी अकेला जैसा कि बादल। मेटाफर क्या होता है? आई सॉ अ क्राउड। देखो, क्राउड तो लोगों की होती है, लेकिन यहाँ पर पोइट क्या कह रहा है? फूलों की भीड़। यानी कि उसने सीधा उससे कंपेयर कर दिया फूलों से। इसे मेटाफर बोलते हैं। पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण क्या होता है? टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। यानी कि वो अपना सिर उठा रहे हैं और डांस कर रहे हैं। डांस की करने की क्वालिटी किसकी होती है? इंसानों की। लेकिन यहाँ पे पोइट कह रहा है कि जो फूल है वो डांस कर रहे हैं, यानी कि फूलों का उसने मानवीकरण कर दिया। रेपिटेशन, किसी वर्ड्स को दोबारा दोहराना, जैसे डैफोडिल्स एंड डांस। अब देखो, हम इसको एक एक एग्जांपल से समझते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे सिमिली का मतलब, वंस एज आई वॉज स्ट्रॉलिंग थ्रू द कंट्री साइड। एक बार जब मैं गांव में, खेत खलिहान में, जंगल में घूम रहा था। लाइक ए क्लाउड दैट फ्लोट स्लोली ओवर वैलीज एंड हिल। यानी कि मैं ठीक ऐसे ही भटक रहा था, घूम रहा था जैसे एक बादल घाटियों के ऊपर, पहाड़ियों के ऊपर घूमता है। आई केम अक्रॉस सम डैफोडिल्स। मैंने कुछ डैफोडिल्स देखे। दिस डैफोडिल्स वर बिसाइड अ हिल। ये जो डैफोडिल्स थे वो पहाड़ी के पास में थे। द फ्लोइंग ब्रीज मेड देम ट्रेम्बल एंड इट सीम्ड एज इफ दे वर डांसिंग। यानी कि हवा की वजह से वो कांपने लगे, ट्रेम्बल करने लगे। तो मुझे ऐसा लगा मान लो कि वो डांस कर रहे हों। द फ्लावर सीम्ड टू बी ट्विंकलिंग ब्राइटली लाइक द स्टार्स इन गैलेक्सी। अब जो दूसरी एग्जांपल है वो ये है कि ट्विंकली यानी कि जो फ्लावर्स से जैसे स्टार्स गैलेक्सी में टिमटिमाते हैं, इसी तरह से फूल भी चमक रहे थे। दे वर गैदर्ड इन अ स्मॉल ग्रुप ऑन द बैंक ऑफ पे। यानी कि वो सारे जो फूल थे एक ग्रुप में इकट्ठे हो गए थे उस खाड़ी के पास। टू मी इट सीम्ड दैट डैफोडिल्स वर डांसिंग स्प्राइटली इन द जेंटल ब्रीज। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो डैफोडिल्स हैं दोनों, ये सारे मिलकर जेंटल ब्रीज यानी कि ये पावन जो हवा चल रही थी उसमें डांस कर रहे थे। एंड आई इमेजिन दैम टू बी लॉस्ट इन अ ड्रीम। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो फूल भी किसी सपने में खो गए हों। द वेव्स ऑन द सर्फेस ऑफ द लेक वर ऑल्सो रिपलिंग एज इफ़ इन अ डांस। यानी कि झील के ऊपर जो तरंगे उठ रही थीं वो भी ऐसा लग रहा था मानो डांस कर रही हों। एंड दे अपीयर्ड मोर फैसिनेटिंग दैन द डैफोडिल्स। वो जो तरंगे थी वो डैफोडिल्स फूलों से भी ज़्यादा सुहावनी लग रही थीं, जो कि
ब्रीज में डांस कर रही थीं। आई कुड नॉट हेल्प फीलिंग गे इन दिस चेयरफुल कंपनी, यानी कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश होने से नहीं रोक पाया इस तरह के कंपनी देखकर। आई केप्ट लुकिंग एट द फ्लावर्स एंड डिड नॉट रियलाइज एट दैट टाइम व्हाट अ प्रेशियस एंड वैल्यूएबल साइट दे वर, यानी कि मैं फूलों को देखता रहा और मैंने एहसास भी नहीं किया कि ये जो अद्भुत नज़ारा है इतना अनमोल है और इतना वैल्यूएबल है, यानी कि मैं उस लम्हे में पूरा खो गया था। डी एंड नाउ अवे फ्रॉम नेचर व्हेन आई लाई अलोन ऑन माई काउच फीलिंग हॉलो एंड मेलंकली। अब जबकि मैं नेचर से दूर हूँ और मैं अपने सोफ़े पर अकेला बैठा हूँ और मैं अंदर से खाली फ़ील कर रहा हूँ और दुखी महसूस कर रहा हूँ, लेकिन माई माइंड सडनली सीम्स टू सी, लेकिन मेरा जो माइंड है वो अचानक से वो क्या माइंड में एकदम फ्लैश करती है उसकी इमेज, किसकी, ऑफ डांसिंग डैफोडिल्स, यानी कि डांस करते हुए डैफोडिल्स की जो इमेज है मेरे माइंड में अचानक से फ्लैश करती है, जिसकी वजह से वो फिर से खुश हो जाता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।